4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए। शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाओ। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू हो, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों ये एक अकेली ऐसी वीडियो है पूरे YouTube पर जिसमें आपको 31 उपाय मिलेंगे। जी हाँ, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए 31 उपाय मिलेंगे। हमने सैकड़ों और हजारों वीडियो देखी है, उसके बाद आपको ये वीडियो बना के दी है। इसमें 31 आपको उपाय मिलेंगे और हर इंसान की हर समस्या के लिए इसमें आपको एक उपाय जरूर मिलेगा। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जी हाँ, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनते हैं, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। हमने आपके लिए कुछ अच्छी पोस्ट बनाई है, उन्हें हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि उन पोस्ट पे आप जाकर एक बार ज़रूर देखें। लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जाकर एक बार क्लिक करेंगे तो समझिए कि हमारे बच्चों का पेट पल सकेगा। ये काम हमारे लिए प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान भी कहता है जब आप किसी इंसान का भला करोगे तभी आपका भला करेगा। पहले आप इंसान का भला करिए, उसके बाद किसी भगवान का पूजन करिए। तो ऐसा करने के लिए पहले हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। आइए उपाय सुनते हैं। और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ा है उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो वो जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ेगी। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। जब आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं, क्लेश बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, एक काली मिर्ची और 7 लौंग, क्या क्या तिल चीजें हैं? काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग, केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज, घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता, प्रेम आपस में बढ़ेगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में,
कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। गौमाता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में 2 बार या 3 बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है, तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति होगी। आज भी कर देख लेना और पत्र लिखकर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। शिव महापुराण की आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, इससे क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, शिव जी के खुले। मन का नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपने में डूबे थे। यहाँ कहा, यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे नंदी में शंकर तक बात पहुंच। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है, रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में 1 बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़े। पट ही नहीं रहा, कहीं कोई पैसा खाकर चले गया, दे ही नहीं रहा, या घाटे में पड़ते जा रहे हो गया, तो बेल फल आता है ना, बेल का जो फल होता है उसको तोड़कर सुखाओ, सुखाकर उसको भस्म तैयार करो, और उस भस्म से शंकर का अभिषेक करो, शंकर को वो भस्म चढ़ाओ, उस भस्म को थोड़ा सा लेकर आ जाओ। जो व्यक्ति नहीं दे रहा पैसा, उस व्यक्ति के द्वार पर उस भस्म को थोड़ा सा पहुंचाने का प्रयास करो। श्री चंपेश्वर महादेव का नाम है। या जो व्यापार नहीं चल रहा, वहां उस भस्म को रखकर भगवान शंकर का स्मरण करो। काउंटर पर एक सफेद फूल, जहां भस्म रख रहे हो उसी जगह पर एक सफेद फूल काउंटर पर कहीं पर भी रखना चालू करो। मात्र 7 दिन कर देखो, शंकर पर चढ़ी हुई एक एक वस्तु करोड़ों की। हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जो झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा। तीसरा, अन्नपूर्णा का स्थान
जहां पर भोजन बनता है, आप भोजन करते हो, रसोई घर में झाड़ू नहीं होना चाहिए। कारण बच्चों में क्रोध आएगा रहेगी, और बेटा और बेटी संबंध आप करना चाहते हो समाज में, और बच्चे गलत जगह पर संबंध करने के लिए आतुर रहेंगे। इस सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? कि घर में जितने सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। कई बार कहा है आपको, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे आप खाने का सामान ले गए या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर जो भी सामान है जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो जलाधारी पर डालिए, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। एक होता है रुद्राक्ष और एक होता है भद्राक्ष। भद्राक्ष का प्रयोग कहां होता है? जब यदि पति या पत्नी लाइन से भ्रष्ट होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं होते, या उसका चित्त वृत्ति किसी गलत जगह पर जाती है तो भद्राक्ष का प्रयोग किया जाए। रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप होता है भद्राक्ष, उसका प्रयोग किया जाए। या कोई नारी अन्य पुरुष से लगी है तो भद्राक्ष का जो जल होता है वो केवल एक छोटे से मट्टी के दिए में उस भद्राक्ष को रखा जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है, बार बार भरना पड़ता है उसमें पानी। और कोई कुल्लड़ हो, कोई मट्टी का पात्र हो, उसमें उसको रखकर उसमें पानी भर दिया जाता है। उस पानी को, तो भद्राक्ष का जो पानी होता है 3 दिन 2 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसको रख दो या घर में रख लो और उस भद्राक्ष का पानी दोनों को पिला दीजिए। अगर कोई गलत लाइन भी होगी, कहीं गलत स्त्री से या पुरुष से लगे हुए, तो वो हट जाता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है, बहुत ध्यान देना। जो ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना,
दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ? धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए, व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें, नाम और गोत्र बोले, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ में, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर। कथा कहती है एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये 3 चीजें, जैसे कि दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं करना। चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, शिवालय जाओ, वो तो पाँव में पादुका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए। पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल? 1 दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण। शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर 1 लोटा पानी, 1 जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। पहली झाड़ू, झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी, क्या बोलते हो, चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी के। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिखे रहता, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी 3 बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है।
कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। ऐसा वृक्ष, बड़ा वृक्ष होना चाहिए जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है वो सवार। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है महाराज। इस मंत्र की प्रबलता कितनी है महाराज, देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक लकवा लग गया, अचानक लग गया और 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ और डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। सरसों के तेल की आधा लीटर की बोतल ले जाओ, शंकर जी पे चढ़ा दो। 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र शिव जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद सरसों का तेल, वो सारी सामग्री बोतल में वापस भर के रख लो, कटोरे में झेल लो और बोतल में भर के रख लो। जिस व्यक्ति को लकवा लगा है, पैरालिसिस हुआ है, उस व्यक्ति के शरीर को 1 घंटा या आधा घंटा प्रतिदिन उस तेल से मलना चालू कर दो। 5 दिन के अंदर वो व्यक्ति चलता हुआ नजर आए। केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर दो, 3 तिथियों का स्मरण करिए जरा, ठीक है। पहला शिवरात्रि, दूसरा सोमवार की अष्टमी, तीसरा प्रदोष। हर महीने आता पढ़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर मेरे देवाधिदेव महादेव से इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी या अगला प्रदोष या अगली शिवरात्रि जब आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। देवाधिदेव महादेव को जब अपन त्रिपुंड लगाते हैं तो इस त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का निवास। प्रथम रेखा में 9, दूसरी रेखा में 9 और तीसरी रेखा में 9। सबसे पहली रेखा, उसमें 9 देवियों का निवास होता है। मेरे मस्तक पर जब दूसरी रेखा कोई खींचता है तो उसमें 9 ग्रह का निवास होता है। और सुनो पार्वती, जब मेरे मस्तक पर कोई तीसरी रेखा खींचता है तो रेखा वो लगाता है और उसके घर में 9 निधि में प्रदान कर देता हूं। जैसे नीचे से लाइन ऊपर की ओर बढ़ती है, उसी तरह मैं भी संसार के जीव को उन्नति की ओर बढ़ाना प्रारंभ कर देता। कोई देता नहीं, मैं स्वयं दे देता। जैसे ये शिवलिंग, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते, कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते। ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल
ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। महाराज शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि मान लो डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां ले लीजिए और गुड़ की डली को लेकर तुमरुका जी के नाम लेकर 7 बार घुमाकर जिस बहू के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, उस नारी को एक एक डली हॉस्पिटल ले जाने से पहले खिला दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम का वो प्रताप है। जो नारी घर के काम में व्यस्त रहते दोपहर की 12 निकल गई, मध्याह्न का समय निकल गया और इतनी काम में व्यस्त रही कि 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। एक भी बार उसने सुबह से स्नान नहीं करा, इतनी काम में व्यस्त हो गई कि वो शाम को फिर 4 बजे के बाद स्नान कर रही है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं वो नारी का सौभाग्य अखंड नहीं रह पाता। बहुत ध्यान देना महाराज, तुम्हें 50 काम करना है, 100 काम करना है, दिन भर काम करना है, और सुबह के समय पर पहला स्नान कर लेना चाहिए। शाम का भले तुम बाद में फिर नहा लो, मना नहीं। माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान, कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है, इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लो, उसका नाम लेकर कर लो। जो रोग से ग्रसित हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर रहे। हम लोग पहनते, हम समझ जाते हैं इसको शनि तो